ओबेसिटी, मेदस्वीता, स्थूलता यानी मोटापा, ये समस्या दिन ब दिन बढ़ रही है। और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि ओबेसिटी से हृदय रोग का खतरा भी बहुत ज़्यादा रहता है। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये ओबेसिटी यानी स्थूलता क्या है और क्यों होती है। वैसे तो स्थूल व्यक्ति खुद बोलता है कि उसे मोटापा है और मोटापा कम करने की दवाई लेने ज़्यादातर लोग खुद ही हमारे पास आते हैं। पर फिर भी कुछ क्राइटेरिया है जिससे ओबेसिटी का डायग्नोसिस एनालिसिस करना चाहिए। और उसमें पहला है बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स। तो आपका बीएमआई कैसे निकालेंगे? तो आपका जो वजन है किलोग्राम में, उसको आपकी हाइट जितनी है मीटर में उसके स्क्वायर से डिवाइड करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका वेट है 80 किलोग्राम और हाइट 162 सेंटीमीटर यानी 1.62 मीटर है, तो 80 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ 1.62 इज इक्वल टू 80 डिवाइडेड बाय 2.6244। तो आएगा आपका बीएमआई 30.48, जो कि ओबेसिटी में ही आएगा। और बीएमआई का जनरल नॉर्मल रेंज है 18 से 25, उसमें लिटिल वेरिएशन हो सकता है। दूसरा क्राइटेरिया है वेस्ट सरकमफ्रेंस यानी कि कमर की चौड़ाई। अपने देश में ये एनालिसिस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपकी कमर की जो हड्डी होती है उससे जस्ट ऊपर आप दर्जी की मेज़र टेप लेके पूरा राउंड करके नापिए। अगर पुरुषों में 90 सेंटीमीटर से ज़्यादा है और स्त्रियों में 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा राउंड में आपका सरकमफ्रेंस आता है, तो आप वेट कम करने के लिए अपने डॉक्टर से ज़रूर मिले। अब स्थूलता के कारण देखते हैं। सबसे पहला तो है वारसागत यानी हेरिडिटरी, जो जातिगत भी बोल सकते हैं इसको आप। कुछ जाति के और कुछ वंश परंपरा के लोगों में हमेशा वेट ज़्यादा पाया जाता है और किसी में एकदम कम। तो ये हेरिडिटी वाला मामला ही है। आयुर्वेद में प्रकृति और संहनन ऐसी दो बातें बताई है जो कि ये हेरिडिटी की तरफ इंडिकेट करती है। तो ये तो एक हो गया कॉज आपका हेरिडिटी या कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं जिसको। दूसरा कारण है हॉर्मोन्स में गड़बड़ी, जैसे कि खास करके हाइपोथायरॉयडिज्म में होता है। साथ ही पिट्यूटरी ग्रंथि के कुछ स्त्राव, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन भी स्थूलता या कृशता में कारण बनते हैं। तीसरा कारण है शरीर की ज़रूरत से ज़्यादा खाना, ज़्यादा कैलोरी लेना और आराम पेशा या सेडेंटरी लाइफस्टाइल। आप जितना कैलोरी फूड खाते हैं उतनी अगर खर्च नहीं होती तो चर्बी के रूप में परिवर्तित होकर जमा होती रहती है और आपको मेदस्वीता आ जाती है। तो अगर आपको ओबेसिटी यानी मेदस्वीता, मोटापा है तो क्या करें? सबसे पहले तो ध्यान दीजिए अपने खाने पर, जैसा कि ज़्यादातर लोग जानते ही है पर फॉलो नहीं करते। खाने में आपको ग्रीन सलाद यानी गाजर, बीट, ककड़ी यानी खीरा, गोभी का मिक्स सलाद ज़्यादा लेना है। और जब आप लंच या डिनर लेते हैं तो पहले एक प्लेट ग्रीन सलाद खाइए और फिर लंच या डिनर लीजिए। इस सलाद में आपको प्याज नहीं लेनी है। कम ऑन, फिर से सुनिए, इस सलाद में आपको प्याज नहीं लेनी है। और गेहूं की रोटी के बदले आप जौ या ज्वार की रोटी खाइए। और अब देख लेते हैं क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो आपको फ्राइड यानी तला हुआ फूड, तेल, घी बिल्कुल कम करना है। मैदे की चीज़ें जैसे कि बर्गर, कुकीज़, पाव ये नहीं खाना है। फास्ट फूड जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़ है, फिंगर चिप्स, पिज़्ज़ा ऐसा नहीं खाना है। ज़्यादा मीठा, ज़्यादा शुगर वाला फूड जैसे कि केक नहीं खानी है। और आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी नहीं लेने हैं। और खाना खाने के बाद 1 से 2 घंटे तक सोना नहीं है। क्या करना है? तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि आप रेगुलर वॉकिंग, एक्सरसाइज, सूर्य नमस्कार, योगा, प्राणायाम कीजिए। खाने में फ्रूट और वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा लीजिए आप। स्प्राउट ले सकते हैं। और अपने खुराक में लहसुन, हल्दी, अदरक ज़्यादा लीजिए। अब दो घरेलू उपचार भी आपको बताता हूँ। पहला तो है मेथी, जो कि मैंने डायबिटीज़ के वीडियो में भी बताया था। आधे चम्मच से 1 चम्मच मेथी पानी में भिगो कर रखे और 6 से 8 घंटे बाद उसे खा जाए और जिसमें भिगोया था वो पानी भी पी ले। दोस्तों, मेथी बहुत ही फायदेमंद है और इसे ज़रूर इस्तेमाल करें आप। दूसरा, अत्सी यानी अड़सी,
जिसे कि फ्लैक्सीड भी बोलते हैं, वो भी अच्छी है। आप उसमें एंटीऑक्सीडेंट भी है, ओमेगा 3 है जो कि कोलेस्ट्रॉल और चर्बी के लिए अच्छा है, वो भी आप ले सकते हैं। थोड़ा डॉक्टर से मिल के लीजिए, क्योंकि उसका थोड़ा साइड इफ़ेक्ट भी है, उसका डोज भी आपको इंडिविजुअली एडजस्ट करना पड़ेगा, कई लोगों के लिए सूटेबल नहीं भी है। तीसरा प्रयोग, अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसे बंद करिए और सुबह सुबह भुने हुए देशी चने जो होते हैं उसे चबा के खा जाए और ऊपर गर्म पानी पी लें। इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। और एक चीज़ बताता हूँ, 1/4 चम्मच आप तज लीजिए, जिसे कि दालचीनी बोलते हैं हिंदी में, और 1 चम्मच हल्दी, इसको मिक्स करके आप गर्म पानी से लीजिए। ये मोटापा और कोलेस्ट्रॉल दोनों को कम करने के लिए बहुत ही अच्छी है। कई लोग गर्म पानी में नींबू और शहद डालकर सुबह सुबह लेते हैं, ये असरदार भी है, पर ये डॉक्टर की, वैद्य की सलाह से ही लीजिए आप। साथ में सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, योगा जरूर करिए। और सावधानी ये रखें 2-3 बातों की, कि अगर आपका वेट और तोंद काफ़ी ज़्यादा है और आप एकदम से बहुत ज़्यादा वॉकिंग चालू करेंगे तो आपके घुटनों पे बुरा असर पड़ सकता है। दूसरा, कई कंपनियों के जो वेट रिडक्शन के लिए प्रोटीन पाउडर्स वगैरह आते हैं, पर ध्यान में रखें कि एकदम से ज़्यादा हाई प्रोटीन डाइट लेना और एकदम से ज़्यादा व्यायाम करने से आपकी किडनी पे लोड पड़ता है। तो विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस, आपके वैद्य की सलाह के बिना ये मत कीजिए। और कुछ लोग ममरा पोहा ज़्यादा खाते हैं और ऐसा समझते हैं कि भाई ममरा तो एकदम लाइट है तो हम ले सकते हैं, लेकिन ममरा आप एक तो खा लेते हो ज़्यादा क्वांटिटी में, क्योंकि उससे एकदम से पेट भरता नहीं है, और थोड़ी देर में आपको भूख लगने लगती है, और उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, प्रोसेस्ड जो राइस है, तो वो ज़्यादा है, इसलिए वो ठीक नहीं है आपके लिए। हाँ, पॉपकॉर्न आप ले सकते हैं। तो ये जो प्रयोग बताए, मेथी, हल्दी, तज, त्रिफला जैसी चीज़ें तो आप खुद ले सकते हैं और प्रयोग कीजिए इसका, पर दूसरा कोई प्रयोग करने से पहले वैद्य की एडवाइस ज़रूर लीजिए। तो ये करीब करीब मुफ्त के इलाज आप करके देखिए, और ये वीडियो दूसरे लोगों को शेयर करके आप मुफ्त में हेल्प तो कर ही सकते हैं। और हाँ, मुझे इंतज़ार है आपकी कमेंट्स का। आपका कोई एक्सपीरियंस है, क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट एपिसोड में हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी हेल्दी लाइफ।